आप सभी का फिर से एक बार हमारी पाठशाला में स्वागत है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, जो कि ये क्या है, हमारा पार्ट 2 है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इसके पहले पार्ट 1 को एक बार देख लें, फिर उसके बाद इस पार्ट 2 को देखें, जिससे आपके सारे टॉपिक्स और अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन ही क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो करते हैं इन क्वेश्चनों को। क्या लिखा है, क्या लिखा है, इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। देखो क्या बोल रहे हैं, इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड्स। ट्रायंगल में अगर साइड्स कैसे हैं आपके, इक्वल है। जैसे कि अगर मैं कोई ट्रायंगल लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं साइड्स कैसे है बोल रहे हैं, इक्वल है। क्या बोल रहे हैं, साइड्स कैसा है, इक्वल है। तो इनके जो साइड्स है अपोजिट एंगल, जो इनके अपोजिट एंगल है, जैसे कि इसका अपोजिट हो गया ये, ठीक है, इस एंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा ये, तो इस साइड्स का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा ये, तो ये भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा आंसर, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इक्वल। इफ अ ट्रायंगल हैज टू इक्वल एंगल्स दैट इट इज कॉल्ड, देखो, इफ अ ट्रायंगल हैज टू इक्वल एंगल्स, मतलब किसी ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल्स हैं। कहने का मतलब, ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें दो इक्वल एंगल्स हैं, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा। तो जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी होगी वो तो बता देंगे, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। लिख लेते हैं यहाँ पे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल के बराबर। दूसरा आपका बराबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंगल के बारे में। तो ये देखो इक्विलेटरल एंगल है, तो हमको सबको पता है कि तीनों का क्या होता है, 180 होता है। तीनों का क्या होता है, 180 होता है। तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो तीनों जब बराबर ही है तो क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्या बोल रहे हैं, इक्विलेटरल एंगल मतलब, इक्विलेटरल मतलब हिंदी में क्या होता है आपका, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ट्रायंगल हैज 360 डिग्री एंगल्स। क्या हो जाएगा, 360 डिग्री एंगल्स, उसके पास 360 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 100, ये एक्चुअली में क्या 100 डिग्री है। ठीक है, क्या है, 100 डिग्री, देन द अदर टू इक्वल एंगल्स आर। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नया बना लेते हैं। ठीक है, ये एंगल, सॉरी ये साइड और ये साइड के आपस में बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल्स मतलब ये, और इसका अपोजिट एंगल मतलब ये। ठीक है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ वन एंगल इज 100, इफ an isosceles triangle if one angle is 100 then other two equal angles, मतलब जो इक्वल है उनको नहीं दिया है, जो इन दोनों से अलग है उसको दिया। तो ये क्या दिया, 100, यहाँ पे ये हो जाएगा 100। तो अपने को पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो 80 बचा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, देन अदर टू इक्वल्स, अदर, अदर मतलब इसको छोड़ के, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो ए को छोड़ के बी और सी जो इक्वल्स हैं उनको पूछा है, तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल हैज बिग अपोजिट साइड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिग आ जाएगा। बताते हैं बिग मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। देखो द लार्जेस्ट एंगल अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं ट्रायंगल को, ठीक है, तो देखो ये एंगल, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये वाला एंगल है। तो इसके अपोजिट जो साइड है वो भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। वही तो बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट एंगल, द स्मॉलेस्ट
एंगल इन अ ट्रायंगल हैज। अब देखो अगर एंगल कैसे बनाते हैं हम, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे एंगल कैसा है, छोटा है, तो इसका जो अपोजिट साइड है वो भी कैसा है, सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉर्टर, शॉर्ट साइड, और क्या बोल सकते हैं, छोटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। देखो इन अ ट्रायंगल इक्वल हैव, in a triangle equal sides have equal opposite angle. If a triangle has two equal angle then it is called isosceles triangle। या फिर समधी बहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 360 डिग्री एंगल, उसके पास 360 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 100 देन अदर टू इक्वल्स आर 40 डिग्री, मतलब दोनों 40-40 के होंगे। ठीक है, द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल हैज बिग अपोजिट साइड। अगर एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एंगल छोटा है तो उसका अपोजिट साइड भी कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो 6 के 6 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल को हम लोग बाद में करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो टेबल भी आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो क्या दिया हमारे पास, इन द ट्रायंगल XYZ गिवन बिलो, ठीक है, दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ इक्वल साइड्स एंड डिटरमाइन द थर्ड एंगल। ठीक है, राइट द नेम ऑफ इक्वल साइड्स एंड डिटरमाइन द थर्ड एंगल, मतलब इसमें कौन से इक्वल साइड है और थर्ड एंगल को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल तो दिया हुआ है, साथ ही साथ क्या दिया, एंगल्स दिए। ठीक है, तो एंगल्स को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्स वाला एंगल दिया है 40 डिग्री, ये दिया 40 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या दिया, जेड भी कितना दिया है, 40 डिग्री। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है हमको। गिवन दैट राइट द नेम ऑफ इक्वल साइड्स। अब देखो सिंपल सी बात है कि एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड क्या दिया है, एंगल z इक्वल टू 40 डिग्री। तो जैसे कि अपने को पता है, जैसे कि ये 40 डिग्री, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और ये 40 डिग्री है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये दोनों साइड्स आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x और यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y और z, ये हो जाएगा y z इक्वल साइड्स। इक्वल साइड, या फिर बोल सकते हो बराबर भुजाएं। ठीक है, क्या बोल सकते हो, बराबर भुजाएं। तो ये तो हो गया इक्वल साइड्स। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन थर्ड एंगल। तो तीसरा एंगल हमने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो थर्ड एंगल को हम लोग क्या ले लेते हैं, x, क्या ले लेते हैं, x। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, एंगल x, एंगल y और एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो एंगल x कितना है हमारे पास, 40 है। इसको x नहीं लेते हम लोग, है ना, इसको y ही रहने देते हैं। क्या हो जाएगा, एंगल x का हो जाएगा 40 डिग्री, एंगल y हमारे पास नहीं है, और एंगल z कितना है, 40 डिग्री। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80। एंगल y इज इक्वल टू 180। तो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। इधर आके क्या हो जाएगा, -80। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 -80, तो कितना हो जाएगा आपका 100। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, जो 40 डिग्री था, यहाँ पे इंक कलर चेंज कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये देखो ये 40 डिग्री है, तो इस 40 का अपोजिट कौन है, ये है, तो 40 का अपोजिट ये हो जाएगा, और इस 40 का अपोजिट कौन है, ये। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये साइड्स हो गया हमारे, तो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या किया, थर्ड एंगल को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्लास में। ठीक है, क्या बोला है, इन द ABC गिवन बिलो, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कुछ दिया है क्या। हाँ, 50 और क्या दिया, 40। एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया, एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओके। और एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी लिख लेते हैं 40 डिग्री एंड 5 सेंटीमीटर। चलो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इन द गिवन इन द ट्राइंगल ABC गिवन बिलो, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू 40, एंगल B इज इक्वल टू 50। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इज AB इक्वल टू AC। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आंसर्स। क्या बोल रहा है, AB इक्वल टू AC है या नहीं है। तो ये देखो, ये हमारा AB है और ये हमारा क्या है, AC है। तो देखो C का अपोजिट ये वाला, C का अपोजिट कौन सा, ये वाला। और क्या बोला है, B, एंगल B का अपोजिट ये वाला। तो देखो एंगल B क्या है, 50 है, एंगल B क्या है 50, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। और एंगल C का अपोजिट क्या है, 40, ये किससे छोटा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो AB, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, AB इज नॉट इक्वल टू AC। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएंगे इनके अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल। ठीक है, बी वाला देखते हैं क्या हो जाएगा, विच वन इज लॉन्गर साइड, ए बी और ए सी। इन दोनों में ही बोला ए बी और ए सी में कौन बड़ा होगा। देखो ये ए बी है, ये क्या है आपका ए बी है, ए बी के अपोजिट में कितना है 40 डिग्री है, और ए सी के अपोजिट में कितना है 50। तो 50 डिग्री जो बड़ा एंगल है वही क्या होगा, बड़ा साइड देगा। तो क्या हो जाएगा, ए सी इज लॉन्गर साइड। ठीक है, AC इज अ लॉन्गर साइड क्योंकि इसका अपोजिट एंगल क्या है, ग्रेटर है। अपोजिट एंगल आर ग्रेटर या फिर बिगर बोल सकते हो, बिगर देन एंगल C। ठीक है, क्योंकि एंगल C से क्या है, बड़ा है, तो अपोजिट साइड ही क्या होगा, इसका ग्रेटर होगा। द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल, द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल। अब देखो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन दिया, द लार्जेस्ट साइड, क्या बोला है, द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट, इसके लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में स्मॉलेस्ट एंगल होगा कि लार्जेस्ट एंगल होगा। तो लार्ज साइड रहेगा उसके अपोजिट में क्या रहेगा, लार्ज एंगल रहेगा। क्या रहेगा, लार्ज एंगल, स्मॉल एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब अगर साइड कैसा है, बड़ा है, अगर साइड कैसा है, बड़ा है, तो उसके अपोजिट में बड़ा ही साइड होगा ना। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। तो आंसर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारे तीनों इसके आंसर्स। आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते, कुछ छूटा तो नहीं है। इफ पी क्यू आर हैज पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो ये रहा पी क्यू
ये बराबर हो जाएगा किससे, पी आर से। पी आर का ये रहा, ठीक है। उसके बाद एंगल आर इज 28 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं 28 डिग्री। कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल्स, ठीक है, बाकी के फाइंड आउट करने हैं। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या दिया अपने को, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये दोनों क्या इक्वल साइड है, इक्वल साइड। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इसका अपोजिट एंगल ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, इसको थोड़ा और पीछे करते हैं, ये वाला। तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। आगे आपको समझ में, जैसे कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू। तो क्या हो जाएगा, एंगल आर कितना है, 28 डिग्री है, तो एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। अब उसके बाद दो एंगल्स पता चल गया, तीसरा तो हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तीनों एंगल्स का सम, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अपने पास किसका किसका है, क्यू और आर का है। तो क्यू और आर का 28 लिख देते हैं, 28 डिग्री 28 डिग्री। सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, 8 और 8 16, मतलब 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस 56, तो माइनस कर दो, कितना बचेगा, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल्स है ना, ये एंगल का क्या है, सिंबल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, एल नहीं है ये, एंगल P। अब देखो 180 में से 56 चला गया, तो 50 घटा देंगे तो 130 बचेगा, 130 में भी 6 और घटा देंगे तो कितना बचेगा, 124। कितना बचेगा, 124। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल क्यू कितना हो गया, 28, और एंगल पी कितना हो गया, 124। तो यहां तक हमारा आंसर क्या है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे, सो हियर हमने एंगल क्यू भी फाइंड किया है। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 28 एंड एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 124। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर। तो आपको समझ में आ गया। बस यहाँ पे ये देखना था कि 28 ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि ये दोनों साइड्स कैसे हैं, इक्वल। तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यही बस था। इसमें देखते क्वेश्चन, अ ट्रायंगल हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अ ट्रायंगल हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक दो, मतलब ट्रायंगल में दो ऐसे साइड्स हैं जो कैसे हैं, इक्वल लेंथ के हैं। इफ द एंगल अपोजिट ऑफ देम आर 30, उनमें से एक कैसा है, 30 है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 30, और तीसरा फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन इसमें डायग्राम नहीं दिया, तो इसमें डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है। अ ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स, तो चलो बनाते हैं।
इस तरीके से आप ट्रायंगल ले सकते हो, सीधा भी बना सकते हो, टेढ़ा भी बना सकते हो, चलेगा। तो क्या बोले, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, टू साइड्स इक्वल लेंथ। तो हमने इस वाले को और इस वाले को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इफ द एंगल अपोजिट ऑफ देम, एक क्या है 30 डिग्री का है, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये बच गया, उसी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। तो बस कर देते हैं, गिवन दैट क्या हो जाएगा, टू इक्वल लेंथ, टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू साइड्स इक्वल लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, ए सी, ये हो गया। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और दोनों कैसे हैं 30 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या है 30 डिग्री। बस फिर उसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो उसको वैसे ही लिखो। बी का वैल्यू क्या है 30, ये भी क्या है 30, ये हो जाएगा 180। उसके बाद क्या कर देंगे, ऐड करो, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 180। अब बस इसको माइनस कर दो, इधर आ जाएगा प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना बच जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेना, सो एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द एंगल एट द वर्टेक्स इज 70 डिग्री, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ भी मतलब दो साइड्स बराबर है और दो एंगल भी बराबर है। इफ द एंगल एट द वर्टेक्स, मतलब जो टॉप में होगा, मतलब वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है ना, जो बाहर साइड होगा, दैट डिटरमाइन द अदर टू। देखो क्या बोला, डिटरमाइन द अदर टू अपोजिट इक्वल। जो इक्वल है वो नहीं दिया है, जो इक्वल के, ठीक है, अदर साइड है उसको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल बनाएंगे, सेम ट्रायंगल बना लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन कैसा है कि जो वर्टेक्स है टॉप में, मतलब चलो इसको ले लेते हैं हम लोग 70 डिग्री, और जो यहाँ पे दो इक्वल है एंगल, जैसे कि ये इक्वल है, इसके ले लेते हैं, तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, तो दोनों को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स, क्या ले लेते हैं, एक्स, ठीक है। तो बस ये हो गया क्वेश्चन का डायग्राम। अब बनाते हैं इसको फटाफट। क्या दिया हुआ है हमें, एंगल 70 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एट द वर्टेक्स लिख लेते हैं, एंगल एट द वर्टेक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री, जिसको हमने क्या दे दिया, एंगल ए का नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेट एंगल बी और एंगल सी, दोनों को क्या ले लिया हमने, एक्स, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल साइड है, दोनों कैसे हैं, इक्वल साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अपने को पता है, बस वैल्यू रखते बनाते हैं। ए का वैल्यू है कितना 70, बी का हो जाएगा एक्स, सी का भी हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 180 डिग्री, 70 का 70
ये एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x, फिर से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब उसके बाद क्या करना है, 2x यहीं पे रहेगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा 70, तो 2x माइनस कर दो कितना बचेगा 110, ठीक है। 2x इज इक्वल टू कितना है 110, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110, 2 डिवाइड में आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 55, तो ये तो x आ गया। अपने को x निकालना था क्या, हाँ वही निकालना था, लेकिन एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x के बराबर है, x मतलब 55 डिग्री, और एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, ये भी आपका 55 डिग्री। तो आगे आपको समझ में, बड़ा ही सिंपल था। An isosceles triangle if the vertex angle is 70 degree then determine the other two, मतलब जो अलग से बराबर हैं उनको फाइंड करना है। तो अलग से बराबर तो दोनों को क्या ले लिया हमने, x ले लिया, ठीक है। ये कहाँ पे चल गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। आगे चलते हैं। ABC is a right angle triangle with C is 90 डिग्री, ठीक है। CA एंड CB इक्वल है, डिटरमाइन x। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं फटाक से इसको। राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, C पे 90 डिग्री दिया भी है, तो C पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और CA और CB क्या है बराबर है, तो यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, ठीक है। ये और ये क्या है बराबर है, ये और ये क्या हो जाएगा बराबर। तो इनके जो अपोजिट साइड्स है, मतलब AC का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा B, और BC का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा एंगल A, तो ये भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तो इसको ले लेते हैं x, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बस अब बना देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा क्या दिया है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमने लिया है क्या एंगल B और इक्वल टू एंगल A। इसको क्या लिया हमने x लिया है, क्योंकि दोनों कैसे हैं बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो इक्वल अपोजिट साइड्स, इसलिए एंगल भी कैसे होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बस अब फॉर्मूला लगा दो, एंगल A एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस फिर क्या है वैल्यू रख दो, A का वैल्यू x, B का वैल्यू भी x, और C का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2x वहीं पे रहेगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा 90, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90। अब 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 90 अपॉन 2, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अपने को x नहीं निकालना था, अपने को निकालना था एंगल B, तो क्या हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके, और एंगल A इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारे क्या फाइनल आंसर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आगे आपको समझ में, चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे क्या दिया, इन द फिगर गिवन बिलो AB एंड AC, ये भैया AB और AC बराबर है, लगे हुए निशान। अब उसके बाद बोला है एंगल B इज अ ट्वाइस ऑफ एंगल A, जो एंगल B है A से डबल है, मतलब A अगर 2 होगा तो ये 4 होगा, अगर A अगर 6 होगा तो ये उसका 12 हो जाएगा। तो डिटरमाइन ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। चलो ठीक है बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किससे A से है, किससे
बी ट्वाइस है, बी मतलब डबल है लेकिन किससे, ए से, तो ए जितना भी होगा मतलब ए को हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स, ए को क्या लेना पड़ेगा, एक्स, तो बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस मतलब ए से ही ट्वाइस है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। बी को एक्स लेंगे और इसको 2x लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। आप ऐसा पढ़ के भी देख सकते हो, एंगल बी इज अ ट्वाइस, बी ट्वाइस है ए के, तो ए को x लेना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा 2x, देन डिटरमाइन ऑल थ्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो ये इक्वल है, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये सी वाला, और ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये 2x है और इसके बराबर में है, तो इसके इसके बराबर में, तो इसका ये क्या हो जाएगा एंगल, ये भी क्या हो जाएगा 2x। आगे आपको समझ में, तो तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो चुकी है, बस हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला, तो बनाते हैं इसको, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है हमें, ए बी इक्वल टू ए सी, क्या है ये, इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स, ठीक है। इसके बाद क्या, एंगल बी इज अ ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, मतलब माना कि लेट एंगल, क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा हमने कर दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, और यहाँ पे भी लिख सकते हो, एंगल बी के इक्वल में क्या हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी, यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 2x, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बस फॉर्मूला लगाना है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस बना दो, ए का वैल्यू है x, बी का वैल्यू है 2x, सी का वैल्यू भी क्या है 2x है, 180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4, और ये कितना हो जाएगा 5x, सबको ऐड कर दो, ये हो गया आपका 180, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, 5 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 0, तो 5 6 ज़ा 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अभी आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, हियर एंगल ए इज इक्वल टू 36, क्योंकि x के बराबर था, और एंगल b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x है, तो 2 इंटू 30x डिग्री, तो 36 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि एंगल बी के क्या है ये इक्वल है, तो ये तीनों हमारे क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्या प्रॉब्लम है इसमें देखते हैं। इन अ फिगर ट्रायंगल PQR इज गिवन विथ 3 एंगल्स, ठीक है, विच आर 2 इक्वल साइड, नेम द लार्जेस्ट साइड, इसमें दो कौन से साइड बराबर है और नेम द लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो डायग्राम में कुछ छोटा है वो पूरा कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन में दिया होगा है ना, बिल्कुल दिया है, सारे एंगल्स दिए हुए हैं, P हमारा है 43, ओके, R भी है 43 और एंगल Q इज 94 डिग्री। अब पढ़ सकते हैं, इन अ फिगर PQR इज गिवन विथ 3 एंगल्स, ठीक है, 3 एंगल्स है, विच आर 2 इक्वल साइड्स, ठीक है, और ऑफ द ट्रायंगल नेम द लार्जेस्ट साइड, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एंगल P
इज इक्वल टू एंगल आर। ये समझ में आ गया, टू इक्वल एंगल्स है तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल पी ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं एंगल पी का अपोजिट एंगल ये क्यू आर, और एंगल आर का अपोजिट साइड्स कौन सा हो जाएगा ये वाला, मतलब ये और ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपको आगे समझ में, तो क्या हो जाएगा एंगल पी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर, और एंगल आर का अपोजिट कौन सा हो जाएगा पी क्यू। तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, विच आर टू इक्वल साइड्स, तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेम द लार्जेस्ट साइड। अब देखो सबसे बड़ा एंगल क्या है तीनों में 43, 43, 94 है, तो इसका अपोजिट ही क्या होगा सबसे बड़ा होगा, इसका अपोजिट ही क्या होगा सबसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे दो आंसर्स। आगे चलते, और इसमें कुछ नहीं पूछा है। क्या बोला है, इफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2, 3 एंड 4 फाइंड थ्री एंगल्स। इसमें ट्रायंगल बना लेते सबसे पहले तो, ठीक है, तो इसमें सभी एंगल्स के नाम लिख देते हैं। इसके बाद क्या है 2, 3 एंड 4 रेशियो में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गिवन दैट, तो अगर एंगल्स ले हम लोग ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू क्या दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, तो क्या हो जाएगा लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। इस तरीके से क्या हो जाएगा, जब भी रेशियो में दिया रहेगा तो उन नंबर्स को आप डायरेक्टली क्या लगा देना x। ठीक है, फिर उसके बाद बना सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है, b कितना हो गया 3x, और c कितना हो जाएगा 4x। इस तरीके से बस यही करना था, यही क्वेश्चन में दिया था, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं एंगल ए एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सॉल्व कर देते हैं, ए क्या है 2x है, ये कितना है 3x, और ये कितना है 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, तो 9x 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन में 9, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, और ये हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू आ चुकी है 20, लेकिन आपको x नहीं निकालना था। ठीक है, अपने को क्या चाहिए था एंगल्स। तो क्या है एंगल A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, तो 2 का 2, x का वैल्यू है 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, और x की वैल्यू क्या है 20 है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। वैसे ही C भी निकाल लेते हैं, तो एंगल C इज इक्वल टू क्या है 4 टाइम्स ऑफ x, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री, ये हो जाएगा
80 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो देखो ए का वैल्यू आ गया 40 और ये 60 और ये क्या हो जाएगा 80। तो तीनों ही आपके एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो रेशियो में दिया रहेगा तो आपने डायरेक्टली क्या लगा देना, एक्स लगा के उसको लिख देना है, ठीक है। जैसे 2 दिया है तो क्या हो जाएगा 2x, 3 दिया है तो क्या हो जाएगा 3x, 4 दिया है तो क्या हो जाएगा 4x। और पहले क्या दिया यहाँ पे 3 एंगल्स है तो किसी को भी आप नाम दे सकते हो, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा आपका c। फिर पता है अपने को एंगल a, एंगल b, एंगल c इज इक्वल टू क्या होता है 180। बस फिर सॉल्व आउट कर दो, फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो तो ये आपके तीनों आंसर्स फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 ही क्वेश्चन थे। अब हमने स्टार्टिंग में वो छोड़ा था ना, उसको देख लेते हैं, ये वाला। तो ये भी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है। एबीसी ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ जाएगा आपको, है ना। बना लेते हैं, कौन कौन सा है ए बी और यहाँ पे सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी, चलो बना देते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। अब बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, उसको ध्यान नहीं देते हम लोग। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 50 है, चलो लिख दिया एंगल बी इज इक्वल टू 50। तो सी और ए निकालना है। अब देखो ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी बराबर क्या है ए सी है, तो ए सी का अपोजिट बी है तो ए बी का अपोजिट भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ये दोनों मिला के 100 और 180 में से 100 चले गया तो ये वाला कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लो 50 और ये 80 तो कितना हो गया 180 हो गया। तो यहाँ पे सी पूछा है तो सी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये लो। और एंगल ए कितना हो जाएगा 80 डिग्री। देखो हमने जो भी अभी क्वेश्चन किए ना प्रैक्टिस में उसी तरीके से है, ठीक है। बट यहाँ पे शॉर्टकट करेंगे, लेकिन आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर के, चलो ट्रायंगल बना ही लेते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू बराबर है पी आर के, तो इसका अपोजिट आर और क्यू बराबर होगा यहाँ पे। क्यू आर 7 है, क्यू आर अलग है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है। एंगल आर कुछ छूट तो नहीं गया, तीनों एंगल से नहीं है तो बनाएंगे कैसे। क्यू इज इक्वल टू दिया 45 डिग्री, है ना। ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर और एंगल पी अपने को बताना है। ठीक है, तो एक एंगल हमारे पास है तो बाकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा बराबर होगा, क्यू दिया है 45 डिग्री, तो आर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये 45 और 45 कितना हो गया 90, तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब क्या क्या पूछा है आर, आर कितना हो जाएगा 45 लिख लेते हैं। एंगल पी कितना हो जाएगा 90। बस ध्यान रखना है कि तीनों का सम कितना हो 180, तीनों का सम कितना हो 180, और उससे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। डी ई एफ है तो बना लेते हैं डी ई और एफ। डी ई डी एफ, डी ई ये इक्वल है और डी एफ ये इक्वल है, ठीक है। और एफ ही क्या है अलग है, तो इसमें एंगल डी दिया है 84 और बाकी के दोनों फाइंड आउट करना है। तो देखो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है तो इसको x लेना पड़ेगा, ये भी x, मतलब ये दोनों बराबर एंगल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 180 में से 84 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा आपका 80, तो पूरा पूरा चले गया 96, कितना बचेगा 96। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि इसको 2 भाग में डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 टाइम्स और एक सेकेंड 8 टाइम्स आएगा। तो 48 कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये भी 48 हो जाएगा और ये भी 48 डिग्री, 48 डिग्री। प्लस कर लेते हैं 8 और 4 12
12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20। 12 और 8 कितना हो गया 20। कैरी कितना आ गया 2। 4 और 2 6। 6 और 4 हो जाएगा 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो तीनों का सम मिला के कितना आ रहा है 180, मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 इस पे चलते हैं हम लोग। एल एम एन दिया है, कोई बात नहीं, एल एम एन, ठीक है। तो तीनों बराबर है, कोई बात नहीं, ए भी बराबर, ए भी बराबर, ए भी बराबर। जब तीनों साइड से आपस में बराबर हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180 x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3। ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो 3x हो जाएगा। तो 3x का 3 नीचे आ गया, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब तीनों आपस में बराबर हो तो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये भी कर लिया था हमने, फिर उसके बाद ये किया, फिर ये किया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतने ही सारे क्वेश्चन है। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर इसका पहला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।